द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, आज हम ग्वालियर घराने के बारे में विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में घरानों का सामान्य स्वरूप, घरानों की परिभाषा, घराने का गायकी तत्व क्या है, उसकी शैली अथवा गायकी का निर्माण कैसे होता है और कैसे घरानों में शिष्य के द्वारा विशेषताओं का प्रवर्तन होता है, उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम ग्वालियर घराने की शिष्य परंपरा और उसकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। ग्वालियर घराने के जन्मदाता नत्थन पीर बख्श माने जाते हैं। बच्चों, नत्थन पीर बख्श का संबंध लखनऊ के गुलाम रसूल से जोड़ा जाता है। अतः इस घराने के मूल पुरुष के रूप में लखनऊ के गुलाम रसूल को माना जाता है। नत्थन पीर बख्श इस घराने के यानी कि ग्वालियर घराने के जन्मदाता कहे जाते हैं। इनके दो पुत्र थे, कादर बख्श और पीर बख्श। कादर बख्श ग्वालियर नरेश के यहाँ पे नियुक्त थे और इनके 3 पुत्र हुए, हद्दू खां, हस्सू खां और नत्थू खां। नत्थू खां अपने चाचा पीर बख्श के यहाँ पे गोद चले गए थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं था। हस्सू खां जो थे वो उनके पुत्र गुले इमाम खां थे, जिनके पुत्र मेहंदी हुसैन खां माने जाते हैं। और इस परंपरा में बालकृष्ण बुआ पिचलंकर जी, वासुदेव जोशी जैसे मूर्धन्य कलाकार हुए, जिन्होंने कि ग्वालियर घराने का नाम बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया। बालकृष्ण बुआ के शिष्य पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी थे, जिन्होंने कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रचार और प्रसार में स्वरलिपि पद्धति को ईजाद करके अपनी एक नई स्वरलिपि पद्धति का निर्माण करके और उस समय प्रचलित गायकों की जो बंदिशें थी उनको स्वरलिपि में बांध करके संरक्षण प्रदान किया, जो कि आज भी हम सब उसको गा पाते हैं। अगर उनका यह प्रयत्न नहीं होता तो वैज्ञानिक उपकरणों के अभाव के उस युग से जो ये मौखिक परंपरा थी वो हम तक नहीं पहुंच पाती। इस दृष्टि से ग्वालियर घराने में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जो योगदान था वो भारतीय शास्त्रीय संगीत के अमूल्य धरोहर के रूप में माना जाता है। इसी तरह से इसी परंपरा में V.A. कशालकर, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, नारायण राव व्यास आदि के नाम प्रमुख हैं। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, जिनकी प्रणव भारती और संगीतांजलि जैसे ग्रंथ भारतीय शास्त्रीय संगीत की बहुत ही कहना चाहिए आधार ग्रंथ के रूप में हमारे लिए अनुकरणीय ग्रंथ रहे हैं। और हद्दू खां साहब के जो 2 पुत्र हुए थे, रहमत खां और मोहम्मद खां, उनके शिष्यों में भी राम भाऊ और विष्णुपंत छत्रे प्रमुख रहे। उन्होंने भी इस गायकी को, ग्वालियर घराने की गायकी की विशेषताओं को आगे प्रवर्तित किया। नत्थू खां के जो दत्तक पुत्र थे, निसार हुसैन खां, उन्होंने भी ग्वालियर घराने को एक सुदीर्घ शिष्यों की परंपरा प्रदान करी, जिसके अंतर्गत शंकर राव पंडित, भाऊ जोशी, रामकृष्ण बुआ वजी, राजा भैया पूंछ वाले जैसे नामी गिरामी जो कहना चाहिए गायक तैयार हुए और उन्होंने ग्वालियर घराने की विशेषताओं को आगे बढ़ाया। अब हम ग्वालियर घरानों की विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सी विशेषताएं थी ग्वालियर घराने की, जिसके कारण से यह घराना ख्याल गायकी के घरानों में अपना एक विशेष स्थान रखता है। तो विशेषता की दृष्टि से बच्चों, ये घराना जो है ग्वालियर घराना, ख्याल का जो ग्वालियर घराना है वो ध्रुपद अंग की प्रधानता लिए हुए है। ये घराना अष्टांग प्रधान गायकी के कारण बहुत ही मशहूर घराने के रूप में जाना जाता है, अपना एक अलग नाम रखता है। ज़ोरदार व खुली बुलंद आवाज़ इस घराने की अपनी विशेषता है। जो आवाज़ लगाने का तरीका है ग्वालियर घराने की गायकी का, वो बिल्कुल खुला और ज़ोरदार है, क्योंकि ये घराना ध्रुपद अंग का ख्याल गायन का घराना है, इसलिए इसकी ज़ोरदार और खुली आवाज़ इस घराने की अपनी विशेषता है। फिर गमक का प्रयोग इस घराने की अपनी विशेषता है, कारण ये घराना ध्रुपद अंग के ख्याल का घराना है, इसलिए गमक का प्रयोग इस
घराने की गायकी की एक अपनी विशेषता है। फिर लयकारी का प्रयोग, वो भी इस घराने की अपनी विशेषता है। इस घराने में ज़्यादातर ठुमरी के स्थान पर तराना गायन का प्रयोग किया जाता है और तैयारी के ऊपर विशेष बल दिया जाता है। इस घराने में बहलाव से विस्तार करना भी अपनी एक विशेषता है। साथ ही सीधी और सपाट तानों का विशेष प्रयोग भी किया जाता है। ग्वालियर घराना ख़याल गायकी का ध्रुपद अंग प्रधान घराना है और अष्टांग प्रधान गायकी इस घराने की खास विशेषता रही है।